शक्तिशाली बम है वो हाइड्रोजन बम अभी फटने वाला। उसके बाद मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे। काशी के मीडिया के भाई और बहनों को सब जानते हैं कि 1 बजे के बाद क्या हुआ। पहाड़िया मंडी में या फिर छिपा नहीं है। आप सब लोग भली भांति अवगत है, भले आप न बोल पाए क्योंकि भाई कल अपने ही कार्यकर्ताओं, अपने ही मजबूत साथियों को लाठी लाठी पिटवाया इस सरकार के लोग। हमारे लोगों को तो लाठी लाठी मरवा ही रहे हैं, हमारे लोगों को तो गोलियां मरवा ही रहे, घर गिरवा ही रहे हैं। अपने भी कार्यकर्ताओं को लाठी लाठी मरवा कर हाथ में तोड़वा दिया। इससे साबित हो गया कि भाजपा के लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हैं, जो पूरी तरीके से बौखला गए हैं। और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जो यात्रा निकाल के कह रहे हैं कि आज निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से बीमारी और फर्जी हुए हैं। और निश्चित तौर से अभी राहुल जी ने एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए निश्चित तौर से। और यहाँ उपस्थित हमारे प्रसाद भाई, दीपेन जी और सभी सम्मानित हमारे वरिष्ठ यहाँ कार्यकर्ता साथियों, पत्रकार भाइयों और बहनों, छायाकार साथी, आप देख रहे हैं कि पूरे देश के अंदर एक ही चर्चा चल रही है, एक ही बात, वोट चोरी की, केवल और केवल वोट चोरी। हर आदमी आज ये चर्चा कर रहा है कि वोट चोरी हो रही है। अब बनारस उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल पहले ही दिन से खड़ा है। पहले दिन आपको ध्यान होगा जब काउंटिंग हो रही थी तो 543 के अपडेट देने थे आयोग को, जो दे रहा था मीडिया आप के माध्यम से। 542 सीटों का अपडेट 1 बजे के बाद तक आता रहा, पर बनारस का अपडेट 1 बजे बंद क्यों कर दिया? धूप, गर्मी, पसीना, जिससे आपकी स्किन पर खुजली और दाद की समस्या बढ़ना आम बात है। लगाए दादू मलहम एंड लोशन और करे खुजली का काम तमाम। ये हम लोग लगातार पहले से उठा रहे हैं कि 1 बजे के बाद बनारस की पूरी तरीके से अपडेट को बंद कर दिया। अब बंद करके क्या क्या किया इन्होंने? कितने वोट चोरी कराए, कितने वोटों को इधर उधर किया, उसी का इनाम उस समय के तत्कालीन जो आयुक्त थे, कमिश्नर थे कौशल राज शर्मा को दिल्ली के अंदर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने उनको दिल्ली भेजकर इनाम दिया, उनको पारितोषिक इनाम दिया कि उनको जल आयोग का सीईओ बनाया। यहाँ डीएम थे, कमिश्नर हुए और यहीं फिर दिल्ली चले गए और वहां जाकर केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर जाके सीईओ बनकर वहां जल आयोग में वहां अपना काम कर रहे हैं। मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस तरीके के बेईमान भ्रष्टों को आप आगे बढ़ा रहे हैं और उन्हीं का नतीजा है कि बनारस में मोदी जी के लिए लोगों ने काम किया, बेईमानी चोरी करके उनको चुनाव जिताया। और इसका पूरी तरीके से भंडाफोड़ हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने अपने प्रेस के माध्यम से किया है। कल उन्होंने पटना के अंदर समापन के दौरान क्या कहा आपने सुना ही होगा कि भाई बहनों भाइयों, अभी भाजपा के लोगों सावधान रहना। अभी तो मैंने जो बैंगलोर की एक सीट का नाम लिया, माधोपुरा में मैंने एटम बम फोड़ा है, और उससे बड़ा बम अभी सबसे जो शक्तिशाली बम है वो हाइड्रोजन बम अभी फटने वाला। उसके बाद मोदी जी अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे और भाजपा को, के लोगों को, जो आज भाजपा के लोग हमारे कार्यालयों पर जाकर झगड़े कर रहे हैं, हमारे कार्यालयों पर जाकर तोड़फोड़ कर रहे हैं, कांग्रेस के कार्यालयों पर जाकर गालियां दे रहे हैं, हमारे कार्यालयों को तोड़ रहे हैं, वहां जाकर फर्जी मुकदमे दर्ज करा रहे हैं हमारे कार्यकर्ताओं पर। उसका जवाब जब फटेगा हाइड्रोजन बम तो फिर भागते फिरेंगे गली गली, फिर हमको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। और वो हाइड्रोजन बम जल्दी फटेगा।
क्योंकि सारी तैयारियां चल रही है। आप उसी के तहत आप देख सकते हैं कि हमारे कार्यालय पर लगातार भाजपा के जो इनके नेता हैं, इनकी विधायिका हैं, इनके मेयर हैं, कानपुर कार्यालय पे चढ़कर इनके मेयर ने इनके वहां के विधायकों ने कार्यालय पर चढ़कर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ अभद्र व्यवहार किया, हमारे लोगों के साथ बदतमीजियां की। लखीमपुर खीरी में कार्यालयों में अंदर जाकर आप देख सकते हैं वीडियो, इनके कार्यकर्ताओं ने जाकर हमारे कार्यालयों में सारे महापुरुषों के चित्रों को तोड़ा, बापू के चित्र को तोड़ा, अम्बेडकर जी के चित्र को तोड़ा, हमारे जवाहरलाल जी को और हमारे जितनी भी स्वतंत्रता सेनानी लगी थी फोटो सबको तोड़ा, लखीमपुर में कुर्सियों को तोड़ा और बकायदे नारे लगाते हुए उसको वहां पर पूरी तरीके से हमारे महापुरुषों का अपमान किया। उसके बाद ये हरदोई के अंदर तोड़फोड़ किए, हमारे प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पर आने का प्रयास किया और वहां पर भी हमारे कार्यकर्ता डटे। सबसे अच्छा में काम इन्होंने किया जो इटावा में हमारे कार्यालय पे चढ़कर हमारे नेता राहुल गांधी को गाली दिया और वहां पर पथराव किया, ईंटें पत्थर चलाए, जो स्वाभाविक है। उसके बचाव में हमारे कार्यकर्ता उतरे और मजबूती से मोर्चा लिया, भागे नहीं, डटकर लड़े। मैं अपने बहादुर कार्यकर्ताओं को सैल्यूट करता हूं, उनकी बहादुरी को सलाम करता हूं कि हमारे कार्यकर्ता डटकर लड़े और पीछे नहीं हटे। उसमें ये योगी सरकार, अत्याचारी सरकार ने हमारे 15 कार्यकर्ताओं के ऊपर मुकदमा, जो 307 की धाराएं थी पुरानी, बलवा था, वो सारे हमारे कार्यकर्ताओं, आशुतोष दीक्षित जिलाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी को गिरफ्तार कर लिया, मोहम्मद राशिद शहर अध्यक्ष इनको गिरफ्तार कर लिया, पूर्व जिलाध्यक्ष मरखान सिंह यादव, पूर्व शहर अध्यक्ष बलदेव दुबे, हमारे कोमल सिंह कुशवाहा पूर्व प्रत्याशी विधानसभा, प्रशांत तिवारी एनएसवाई के पूर्व अध्यक्ष, सोजेब रिजवी एनएसवाई के पूर्व अध्यक्ष और यूथ अध्यक्ष, आसिफ जरवान एनएसवाई का अध्यक्ष, सचिन संघवार एनएसवाई प्रदेश सचिव, अम्बुज त्रिपाठी जिला महासचिव, करम सिंह राजपूत कोऑर्डिनेटर, मोहसिन अमजद अनुराग कर्ण, अभिपिन कुशवाहा, 15 लोगों को उन्होंने कल इटावा के अंदर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ पता की कार्रवाई की और तमाम लोगों के खिलाफ इन्होंने फर्जी मुकदमे लिखे हैं और अज्ञात में मुकदमा लिखा। अपने जब तोड़फोड़ किए लखीमपुर कार्यालय पर हरदोई में पूरे अंदर घुस के तोड़ा, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं किया, कोई मुकदमे नहीं लिखे। और जहां कार्यकर्ताओं ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने मोर्चा लिया, ईंट का जवाब पत्थर से दिया, अब उनको मुकदमा लिखकर जेल भेज रहे हैं। हम उसकी निंदा करते हैं। कांग्रेस पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ खड़ी है और मैं सभी कार्यकर्ताओं से कहूंगा, अपने पूरे प्रदेश के लोगों से, कि डटकर इनके सामने हमने मुकाबला करना है, हम पीछे नहीं हटेंगे। इसका जवाब, हम ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, हम पीछे नहीं हटने वाले, ना हटे हैं ना हटेंगे। और आप देख सकते हैं जिस प्रकार से ये भारतीय जनता पार्टी के लोग बौखला नहीं गए, पागल हो गए, पागलपन सवार हो गया इनको, भाजपा के लोगों को, जो हमारे लोगों को ऊपर ईंटा पत्थर चला रहे हैं, हमारे कार्यकर्ताओं को चलवा रहे हैं। हमारे कार्यकर्ताओं को तो चलवा ही रहे थे, कल इन्होंने इंतहा कर दी अपने ही विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं पर। बाराबंकी में ये जो एसआरएम यूनिवर्सिटी है, इसके मालिक के बचाव में, जो ये आप देख सकते हैं फोटो, ये जो नीचे की फोटो है, ये एसआरएम यूके यूनिवर्सिटी के मालिक हैं और ये पीछे जो चश्मा लगाए खड़े हैं, इनको तो आप सब लोग भली पहचानते होंगे। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट नहीं है, कोई बड़े व्यापारी नहीं है, ये अडानी जी के, अंबानी जी के कर्मचारी नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह हैं। संजय प्रसाद चश्मा लगा के पीछे खड़े हैं, जैसे लग रहा बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, काफी माल वाला लग रहे हैं, काफी उद्योगपति स्वयं लग रहे हैं। ये ब्यूरोक्रेट है उत्तर प्रदेश सरकार के, और ये मालिक है एसआरएम का। ये सीधा ये आरोप
कि संजय प्रसाद जो मुख्यमंत्री के नजदीकी है, इन्होंने अपने ही भाजपा के साथ समर्थन करने वाले संघ के साथ कंधे से कंधा संघ के निर्देश पर अपनी जान देने वाले विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं को कल लाठी मरवाकर उनके हाथ में तोड़वा दिया। ये योगी सरकार ने, योगी सरकार के अधिकारी जो प्रमुख सचिव गृह हैं, इन्होंने अपने परिवार का रिश्ता निभाया। पीछे ये संजय प्रसाद जी उनकी पत्नी है, ये SRMU मालिक है, इनका परिवार, देखिए इनके पारिवारिक संबंध। ये आप देख सकते हैं, ये कोई किसी बड़े उद्योगपति के कर्मचारी या उनके CEO नहीं है, ये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव गृह और SRMU का मालिक, उनके पारिवारिक रिश्ते हैं, उसका निर्वाह किया। कल अपने ही कार्यकर्ताओं को, अपने ही मजबूत साथियों को लाठी पिटवाया इस सरकार के लोग। हमारे लोगों को तो लाठी मरवा ही रहे हैं, हमारे लोगों को तो गोलियां मरवा ही रहे, घर गिरवा ही रहे हैं। अपने भी कार्यकर्ताओं को लाठी मरवाकर हाथ में तोड़वा दिया। इससे साबित हो गया कि भाजपा के लोग पूरी तरीके से पागल हो गए हैं। इनको निश्चित तौर से पागल खाने में इनका इलाज कराने का समय आ गया है, और आगरा सबसे बड़ा स्थान है, वहां जरूर इनको दिखवाना चाहिए ले जाकर। क्यों क्या भाई, दूसरे को तो लाठी से मरवाना, चलो विपक्ष सत्ता में जब ज्यादा मदमस्त हो जाता है, जब ज्यादा सत्ता के उसमें जब वो मदमस्त हो जाता है तो लाठी चलवाता है, गोलियां। पर अपने ही लोगों कार्यकर्ताओं को, जिनको अपने हिंदुत्व का चोला पहना के भरमाया, जिन नौजवानों को आपने आज पूरे देश और प्रदेश में जिनसे दंगे करवा रहे हैं आप आगे करके, उनको लाठी ये सरकार मरवा रही है। इससे साबित हो गया कि ये निश्चित तौर से पागल हो गए। ये ऐसे लोग हैं जो पूरी तरीके से बौखला गए हैं, और हमारे नेता आदरणीय राहुल जी जो यात्रा निकाल के कह रहे हैं कि आज निश्चित तौर से ये पूरी तरीके से बेमानी और फर्जी हुए हैं। वोट चोरी करके सरकार बनी है, वोट चोरी करके मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, मोदी सांसद बने हैं। ये सबके आप सबके सामने, क्योंकि काशी के लोग, काशी के मीडिया के भाई और बहनों को सब जानते हैं कि 1 बजे के बाद क्या हुआ। पहाड़िया मंडी में आपसे छिपा नहीं है, आप सब लोग भली भांति अवगत है। भले आप न बोल पाए, क्योंकि भाई आपकी भी कुछ मजबूरियां हैं, आपकी भी कुछ निश्चित तौर से एक लाइन है, पर हम सब लोग आपके साथ खड़े हैं, अभी हमारे भाई हैं, सही बात को कहेंगे आप सबसे, और आप सब उस बात को उठाइए। मैं इतना कहना चाहूंगा और एक बात जरूर कहूंगा कि हम सब लोग निश्चित तौर से मजबूती से लड़ रहे, ताकत से लड़ रहे हैं, और हमारे कार्यकर्ता जो इटावा में इन्होंने बंद कर दिया, मैं बताना चाहूंगा उत्तर प्रदेश की सरकार से कि हमारे कार्यकर्ता बब्बर शेर को आप नहीं रोक पाओगे। अजय राय, राहुल गांधी के नेतृत्व में हम काम कर रहे हैं। हम निश्चित तौर से हम कल यहाँ पंडित कमलापति त्रिपाठी की जयंती का कार्यक्रम खत्म करके लखनऊ पहुंच रहे हैं, और विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं से भी अस्पताल के अंदर जाकर मिलेंगे, उनका भी कुशल छेन जानेंगे, क्योंकि नौजवान है, उस नौजवान को दिशाहीन किया है RSS और बीजेपी ने। हम उनके साथ कांग्रेस के लोग खड़े रहेंगे, और परसों सबसे पहले हम अपने बब्बर शेर कार्यकर्ताओं से इटावा जेल में जाकर मिलेंगे, और उनकी ताकत, उनके बल को हम बढ़ाएंगे कि आपने इनका जवाब पत्थर से दिया। पूरी कांग्रेस पार्टी आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी रहेगी, चाहे प्रदेश में जहां भी अत्याचार होगा, प्रदेश कांग्रेस कमेटी और उत्तर प्रदेश का अध्यक्ष उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहेगा, और इन आतंकवादियों को, इन अत्याचारियों को निश्चित तौर से हम जवाब देंगे, और इनको हम उत्तर प्रदेश के और देश की सत्ता से वोट चोरी करके बैठे हैं, इनको निश्चित भगाएंगे। और निश्चित तौर से आप सबका सहयोग मिलता रहा, उसके लिए मैं आप सबको आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद। और एक बात अंत में जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारे नेता आदरणीय राहुल जी ने कहा, वोट चोर गति छोड़, तो गति छोड़ाकर हम लोग दम लेंगे। हम उनके सिपाही हैं, हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, लड़ रहे हैं लगातार। जो मोदी जी यहाँ से बेईमानी और चोरी करके चुनाव जीते हैं, उसका जवाब आपने देखा कि जब वो बनारस में आए थे धन्यवाद देने, तो काशी की जनता ने
उनका कैसे खैर मकदम कैसे स्वागत किया था, मैं अपनी मुंह से नहीं बोलूंगा, आप सब लोग समझ चुके होंगे कि उनका स्वागत कैसे किया गया था, किस जोर खरोश के साथ जो शासगंज गली के पास स्वागत हुआ था, ये आप सब लोग समझ सकते हैं। मैं अपनी तरफ से आप सबको धन्यवाद देता हूँ और निश्चित तौर से अभी राहुल जी ने एटम बम फोड़ा है, हाइड्रोजन बम का इंतजार करिए। निश्चित तौर से हाइड्रोजन बम जब फटेगा तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी और इनके लोग हो जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।